बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश क्लास, इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 31 स्टार्ट करना है। पंक्चुएशन पेज नंबर है मेरे पास 152। आप लोगों ने भी अपनी बुक ओपन करनी है पेज नंबर 152 पे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रिमेंबर पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एप्रोप्रिएटली। ठीक है, पहले हम थोड़ा टाइटल डिस्कस कर लेते हैं कि पंक्चुएशन बेसिकली कहते किसे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी ऐसे राइट करते हैं, ठीक है, या कोई भी आप इंग्लिश राइटिंग वर्क करते हैं कुछ भी, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास पुट करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का आपको बार बार बोला जाता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उसके साथ साथ जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो भी कैपिटल होता है। तो इन सारी बातों का जब भी आप कोई ऐसे वगैरह राइट करते हैं या कोई भी रिटन वर्क आप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का या लिटरेचर का व्हाट्सएवर, तो उसमें आप इसका जो है वो बाकायदा ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली पंक्चुएशन कहलाती हैं। और पंक्चुएशन को आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत लाइट लेते हैं। हालांकि जब भी आप ऐसा कोई भी वर्क करें, ठीक है, तो उसमें जब आप इन्वर्टेड कॉमास जो कॉमास को उसमें पुट करते हैं तो डेफिनेटली जो सेंटेंस होता है उसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जब कोई भी ऐसा डायलॉग हो, ठीक है, डायलॉग स्पीच हो जिसमें डायरेक्ट बात की जाए, ठीक है, या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो डायरेक्टेड स्पीच होती है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो आपको स्पेशलिटीज जो है वो क्लियर हो जाती है कि कौन सा पर्सन जो है वो कौन सी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट रूल आपने ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। सेकेंड रूल ये है कि आप लोगों ने देखना है यहाँ पे टू पर्सनालिटीज, टू थिंग्स, टू प्लेसेस, ठीक है, दो चीजों के बारे में बात की जाएगी। वहां पे आपने दो के दरमियान एंड आएगा, ठीक है, लेकिन एंड ऑलरेडी पुट होगा क्योंकि एंड जो है वो पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जब दो से ज्यादा की बात होगी तो फर्स्ट दो के दरमियान में कॉमा आएगा, ठीक है, और सेकंड और थर्ड के दरमियान में ऑटोमेटिकली एंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो आपके पास प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए जैक और जिल, ठीक है। अब जैक और जिल जो है इन दोनों के जे जो है ये यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, जबकि ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पे आएंगे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, ठीक है। फुल स्टॉप जहाँ पे आएंगे वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। जो सिंपल सेंटेंस हो गए वहाँ पे लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जबकि जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज ए है हमारे पास, पंक्चुएट द फॉलोइंग sentences appropriately. The first sentence is Jack and Jill went up the hill. ठीक है, अब इसमें देखिए जैक जो है, जैक का जे जो है ये स्मॉल है, जिल का जे स्मॉल है। उसके बाद हिल के बाद जो था वो फुल स्टॉप नहीं था। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहला रूल आपने जो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन भी है तो जे कैपिटल हो जाएगा, जे का भी जे कैपिटल करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो ऑल का ए कैपिटल हो जाएगा, अरेबिया का ए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड सेंटेंस से नताशा, मीना एंड इकरा वेंट टू विजिट शफक हु वाज इल। अब इसमें देखिए नताशा, नताशा के एन स्मॉल दिए हुए, ये ऑब्वियसली आप एन जो है वो कैपिटल करेंगे क्योंकि नताशा, मीना, इकरा और शफक जो है ये चारों हमारे पास प्रॉपर नाउन दिए हुए हैं। ठीक है, नताशा का एन कैपिटल करेंगे, मीना का एम कैपिटल होगा, इकरा का आई कैपिटल होगा, लेकिन नताशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे पर्सनैलिटीज होंगी वहां पे फर्स्ट टू के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ पे मिड में आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इकरा का आई कैपिटल होगा एंड शफा का एस कैपिटल होगा और फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये नताशा, मीना एंड इकरा वेंट टू विजिट शफक हु वाज इल, तो यहाँ पे ये शफक के अबाउट जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट शी वाज इल। ठीक है, तो लास्ट पे फिलहाल फुल स्टॉप लगा देंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए 4 to 10 आगे जो सेंटेंसेस हैं ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। ठीक है, वही रूल सारे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखिए राइटिंग पंक्चुएशन हेल्प्स अस टू एम्फसाइज pauses and other changes which are much easier to indicate when we are speaking. Punctuation also helps to clearly communicate the meaning of a sentence. For example,
रियाज सेड हामिद इज अ फूल, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, रियाज सेड हामिद इज अ फूल, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए दोनों की सेंटेंसेस जो दी हुई है, ठीक है, दोनों की वर्डिंग सेम है, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस है। मीनिंग में डिफरेंस किस वजह से आया है? जस्ट ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आया है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, रियाज सेड हामिद इज अ फूल, रियाज ने ये कहा है कि हामिद एक फूल है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए रियाज, ठीक है, अब इसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, सेड हामिद, यानी हामिद ने ये कहा है रियाज इज अ फूल, ठीक है। आगे इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है दैट हामिद इज बीइंग कॉल्ड अ फूल एंड नेक्स्ट सेंटेंस में रियाज इज बीइंग कॉल्ड अ फूल, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट कॉमा है, कॉमा इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द शॉर्टेस्ट पॉज, ठीक है, कोई भी पॉज के लिए, ठीक है, या दो सेंटेंस, दो से ज्यादा वर्ड्स हों, ठीक है, सेंटेंसेस हो, तो उनमें हम कॉमा लगाते हैं। अब इसमें आगे देखिए कहाँ का इसका यूज होता है, टू सेपरेट वर्ड्स इन सीरीज, ठीक है, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस एंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोड, to separate the words, ठीक है। नेक्स्ट है to separate the words yes and no from the rest of the sentence। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, to separate expression like of course and in fact, to separate the date and the year, ठीक है, to separate question tags, ठीक है। ये यहाँ पे सारे कॉमर्स के यूजेस आपको बताए गए। हम नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इंसर्ट कॉमर्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो wherever they are necessary। First sentence say, I had asked her to bring her dog along, but she changed her mind later। ठीक है, अब इसमें देखिए फुल स्टॉप तो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कोई और आपने पंक्चुएशन मार्क नहीं करनी, जस्ट आपने कॉमास लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉमास की ही जो एक्टिविटी है वो दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग हर डॉग अलोंग बट शी चेंज हर माइंड लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग और बट के दरमियान जो है यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन दिसंबर 14 2004 माय पब्लिशिंग कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें ऑन दिसंबर 14 के बाद कॉमा आ जाएगा, 2014 के बाद कॉमा आएगा, माय पब्लिशिंग सेरेमनी सॉरी कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 14 के बाद और 2004 के बाद जो है वो हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज इसकी इसी तरह से है, ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इसमें कॉमास पुट करने हैं और कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी दो सेंटेंसेस होंगे, दो सेंटेंसेस को या अब जैसे ये देखिए नंबर 8 पे है हमारे पास, ठीक है, उबैद, फिरोज एंड एहसान ऑल वेंट होम टुगेदर। अब इसमें उबैद, उबैद के बाद कॉमा आ जाएगा, फिरोज एंड एहसान ऑल वेंट होम टुगेदर, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले उबैद और फिरोज के दरमियान में कॉमा लगाना है, ठीक है, फिर एहसान के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ऑल वेंट होम टुगेदर, ठीक है। तो आपका सेंटेंस जो है ये इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पे लगाते हैं, किसी भी सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं जब हम ये हमने क्लियर करना होता है कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस, ठीक है, या हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो रही है। तो फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के एंड को ये शो करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग पंक्चुएशन वेरी विद अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। आपको पता है कि दो हमारे पास इंटरनेशनल डिसिप्लिन हैं, ठीक है, एक हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरी हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में हम जो फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे जो मोस्टली बुक्स होती हैं, ठीक है, उनमें दोनों ये चीज़ें मेंशन होती हैं, अमेरिकन भी उसमें जा रही होती है, ब्रिटिश भी जा रही होती है। तो इसलिए अक्सर जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें ये स्पेलिंग्स जो है हमने तो कहीं और पढ़े थे, ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हमारे पास दो जो हैं वो रूल्स चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जिससे फॉलो करना है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, यानी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या थ्रू आउट आपके स्कूल्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर पढ़ाया जाता है वो इसी के बेस पे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फुल स्टॉप विद एब्रिविएशन PH.D डॉट, ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर DR यानी डॉक्टर, MS यानी मिस, ठीक है। अब ये ब्रिटिश में ये रूल है इसका, ठीक है, लेकिन अमेरिकन में क्या है, अमेरिकन में PhD, PH और D के दरमियान जो है वो कोई फुल स्टॉप नहीं है, ना ही लास्ट पे कोई डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए लास्ट पे भी आपको बताया जा रहा है, पाकिस्तान टेंड्स टू फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग एंड स्टाइल।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, द फॉलोइंग यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स आर टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है। नेक्स्ट देखें, फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव्स के लिए हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल यूज करते हैं। टू बिगिन द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ। ठीक है, फॉर द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फॉर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फॉर द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, for the names of important historical events, for important words in the heading of the story, article, essay, for the name of festivals। ठीक है, ये इन सब के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल राइट करते हैं। नेक्स्ट है जी द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन किसे कहते हैं? द सेमी कॉलन डिनोट्स अ ग्रेटर पॉज दैट देन ऑफ अ कॉमा। ठीक है, यानी अब इसका भी कॉमा में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी पॉज होते हैं, पॉज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर पॉज होता है। ठीक है, इट्स कॉमनली यूजेस गार्डन, द स्टेट म्यूजियम एंड द वाटर पार्क। अच्छा, ये यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए, दे सीम टू हैव अ वंडरफुल डे आउट। अब ये यहाँ पे ऊपर डॉट, ठीक है, और नीचे जो हमारे पास कॉमा होता है इसको हम बेसिकली सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है, they visited the botanical garden, the state museum and the water park। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है, ये भी पॉज के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस में आप देखिए, दे सीम टू हैव हैड अ वंडरफुल डे आउट। ठीक है, यानी उन्हें ऐसा उनका जो दिन था पूरा, ठीक है, वो बहुत वंडरफुल स्पेंड हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है अब वो आगे आपको डिटेल बताई जा रही है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस जो है वो आपस में लिंक आउट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नॉट कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। यहाँ पे हम कंजंक्शन यूज नहीं करते। ठीक है, वहां पे भी हम सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द कॉलन। अब कॉलन क्या होते हैं? कॉलन सिंपली दो डॉट होते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन में तो ऊपर डॉट होता है और नीचे जो है हमारे पास कॉमा होता है, लेकिन इसमें दोनों जो है वो डॉट होते हैं। द कॉलन denotes a pause which is longer than both the comma and the semicolon। ठीक है जी, ये भी पॉज की थर्ड फॉर्म है। कॉलन हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे पॉज हमने देना होता है, लेकिन वो पॉज जो है वो कॉमा जो होता है सिंपल कॉमा, ठीक है, और जो हमारे पास सेमी कॉलन होते हैं उसके पॉज के जो एक लेवल होता है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एलिश कैन प्ले एट लीस्ट 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, 5, अब जहाँ पे देखें 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे सेंटेंस में जो हमारे पास वर्ड्स दी हुई हैं, ठीक है, या जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो भी ज्यादा है। ठीक है, द गिटार, द फ्लूट, द टेबल, द स्टार एंड द पियानो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी बेसिकली हम पोजेशंस के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द अपॉस्ट्रोफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट इसका पर्पस क्या होता है? टू शो पोजेशन, फॉर एग्जांपल फादर्स इंटरेस्ट, सिस्टर्स सन, ठीक है, ब्रदर्स हैंड, यानी इसमें पोजेशन शो की जाती है। सेकंड है टू शो पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी पीरियड्स ऑफ टाइम शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू जॉइन वर्ड्स थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज आप राइट करेंगे और उससे पहले आपने यूनिट का नेम और यूनिट का नंबर वगैरह सारा मेंशन करना है, जिस तरह से आप पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, उस तरह से ही आपने प्रॉपर्ली पैटर्न बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप राइट करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज की आप हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है वो राइट करेंगे, और फिर जो अनसॉल्व्ड हमारे पास सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मोना, फराज एंड आलिया हैव कम टू आस्क यू फॉर द पार्क, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। वो राइट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसका नीचे आप सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास सॉल्यूशन दिए हुए है। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे मुन्ना है, मुन्ना का एम कैपिटल हो जाएगा, कॉमा लगेगा, फराज का एफ कैपिटल एंड आलिया हैव कम टू आस्क यू टू कम टू द पार्क। ठीक है, लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन मंडेज
Tuesdays and Wednesdays I go for dance party practice. ठीक है, नेक्स्ट देखें, द ताज इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. Khwaja Nizamuddin was the Prime Minister of Pakistan after Liaquat Ali Khan. The Church of St. Peter's is famous for its architecture. No, I did not take your book home by mistake. He studies at the Root School, Islamabad. If you are not at fault, who is? Have you not done enough? Do you have to put your life in danger too? The Battle of Waterloo was fought between the English and the French. ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज सी दी हुई थी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. एक्सरसाइज डी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड करेक्ट इट बाय पुटिंग इन कैपिटल लेटर्स एंड एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन. ठीक है, एक्सरसाइज सी मैंने आपको करवा दी है, जो कि आपने नोटबुक पे करनी थी. अब ये एक्सरसाइज आपने बुक के ऊपर ही करनी है और खुद से करनी है. ठीक है, सेम वही मेथड है. कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे. ठीक है, जितने भी हमने जो है वो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी. ठीक है, उसके बाद लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज है, ये हमारी स्किप है, ये आप लोगों ने नहीं करनी. ठीक है, और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्चुअल बेस है. ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट मार्किंग आपको बताई गई है. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, और ये वही है जो आप ऑलरेडी जो है अपने इसमें रिटर्न वर्क में अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा. इसको थॉरोली रीड आउट कीजिएगा, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको होम टास्क दिया है वो आप लोगों ने अच्छे से करना है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.